हाल ही में 1400 स्कूली बच्चों पर किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद रहने का बच्चों पर कितना बुरा असर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 8% बच्चे ही नियमित तौर पर पढ़ रहे हैं, वहीं 37% बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुले। रिपोर्ट कहती है कि स्कूल सर्वे ने ये साफ कर दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन की पहुंच बहुत ही लिमिटेड है। जो बच्चे नियमित तौर पर ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उनकी हिस्सेदारी ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 8% और शहरी इलाकों में 24% है। इसकी एक वजह यह है कि जिन परिवारों से सैंपल लिए गए उनमें से कई के पास स्मार्टफोन नहीं थे। ग्रामीण इलाकों में आधे से ज्यादा बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। रिपोर्ट बताती है कि जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन है, उनमें भी नियमित ढंग से ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या शहरी क्षेत्रों में 31% और ग्रामीण इलाकों में 15% है। एक दूसरी प्रॉब्लम खासकर ग्रामीण इलाकों में स्कूल द्वारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का ना भेजा जाना है या फिर पेरेंट्स इसके बारे में जागरूक ही नहीं है। कुछ बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, उनमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए समझ की कमी है और उनका ध्यान भी बहुत कम केंद्रित हो पाता है। स्कूल सर्वे ने बताया कि जो बच्चे सर्वे के दौरान ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे और दिनों में वह बच्चे क्या ही पढ़ते होंगे। बच्चों का बड़ा हिस्सा या तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है या फिर अपने वक्त पर अपने हिसाब से घरों में पढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में सर्वे के दौरान करीब आधे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे थे। रिपोर्ट कहती है कि आसाम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑफलाइन मदद के तौर पर कोई कदम नहीं उठाए गए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में कुछ कोशिशें की गई, जैसे बच्चों को घर पर भरने के लिए ऑफलाइन वर्कशीट दी गई या फिर शिक्षकों को बच्चों के घरों पर वक्त पर जाने के निर्देश दिए गए ताकि वे सही सलाह दे सकें। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि हम ये नहीं मान सकते कि सारी कोशिशें सफल रही। इसका पता माता पिता द्वारा बताई गई बातों से चलता है, बल्कि बच्चों की पढ़ने और लिखने की कैपेबिलिटीज के बेहद कमजोर होने से भी यह दिखता है। दूरदर्शन पर बच्चों के लिए नियमित शैक्षणिक प्रसारण किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1% ग्रामीण बच्चों और 8% शहरी बच्चों ने ही टीवी प्रोग्राम्स को स्टडी का रेगुलर या इर्रेगुलर माध्यम माना। स्टडी में ये भी पता चला कि स्कूल बंद होने के साथ साथ बच्चों का दोपहर का भोजन भी बंद कर दिया गया। रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्कूल में दाखिल किए गए बच्चों के दोपहर का भोजन बंद होने के बाद करीब 80% बच्चों के माता पिता को 3 महीने तक कुछ अनाज यानी चावल और गेहूं मिलता रहा। बहुत से लोगों को उस वक्त में भी किसी तरह की मदद नहीं मिली। जिन लोगों को कुछ अनाज मिला, उनमें से बहुतों ने शिकायत में कहा कि उन्हें उनके हिस्से से बेहद कम दिया गया। सर्वे में बेसिक पढ़ाई का ऑब्जर्वेशन किया गया था, जिसके तहत बच्चों से वाक्य को पढ़वाना था, लेकिन इसमें जो बातें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। फिलहाल 3 से 5वीं कक्षा तक के आधे बच्चे तो कुछ शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ पाए। ग्रामीण इलाकों में करीब 42% बच्चे एक भी शब्द नहीं पढ़ पाए। ग्रामीण, दलित और आदिवासी में सिर्फ 4% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में दूसरे बच्चों में हिस्सेदारी 15% है। रिपोर्ट कहती है कई बच्चे मजदूर बन चुके हैं। शारीरिक व्यायाम की कमी, फोन के नशे, पारिवारिक तनाव और लॉकडाउन के दूसरे प्रभावों से जूझ रहे हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए कई सालों तक सब्र से काम करना होगा। स्कूल को खोलना सिर्फ पहला कदम होगा। इस पर अब भी बहस जारी है। इसके बाद स्कूली सिस्टम को एक लंबे बदलाव के दौर से गुजरना होगा ताकि बच्चे सिलेबस के स्तर पर आ सकें, साथ ही खुद के साइकोलॉजिकल, सामाजिक और पोषण स्थिति को वापस पा सके। लेकिन अभी जैसे चीजें चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल खुलने के बाद भी स्थिति बहुत चिंताजनक होगी।